देखो 14th क्वेश्चन आपके सामने, x की वैल्यू दी है क्यूब रूट ऑफ 28, y की वैल्यू दी है क्यूब रूट ऑफ 27 और आपने इसकी वैल्यू फाइंड। मैंने बोला कि पहले आप खुद सभी ने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू। वैसे गुड स्टेप है, लेकिन उससे आपने देखा कि सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 28 का क्यूब रूट आपको पता ही नहीं कितना होगा। 28 का क्यूब रूट आपको पता ही नहीं कितना होगा, तो हमें कुछ दिमाग लगाना होगा, मतलब कुछ ट्रिक लगानी होगी। एक चीज बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस xy, ये चीज किसी फॉर्मूले में आती है? किस फॉर्मूले में? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर। पहली बात, ax प्लस y का अगर होल स्क्वायर होता तो उसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy आता, लेकिन यहाँ पे xy है 2xy, सो नहीं। अगर x क्यूब प्लस y क्यूब होता तो उसमें आता x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x, लेकिन यहाँ पे प्लस xy है तो ये भी। अगर x क्यूब माइनस y क्यूब होता तो क्या आता, x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। चेक करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ये चीज रखिए। मतलब जब आपने ये चीज देखी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, आपने सोचा काश साथ में x माइनस y होता, और काश साथ में x माइनस y और होता। अगर साथ में x माइनस y और होता तो मैं इसको क्या लिख देता, x क्यूब माइनस y, क्या लिख देता, x क्यूब माइनस। क्वेश्चन सॉल्व करने, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे सॉल्व नहीं हो रहा, हमें कुछ ना कुछ क्रिटिकल माइंड लगाना पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैंने इसको ध्यान से देखा, x के प्लस y के प्लस x, इसको तो मैं जानता हूँ, इसके साथ तो x माइनस y रहता है, और जब इसके साथ x माइनस y आएगा तो आंसर क्या आएगा, x क्यूब माइनस y। मुझे चाहिए कि इसके साथ x माइनस y आ जाए, मेरा मन कर रहा है कि इसके साथ क्या आ जाए, x माइनस y, लेकिन x माइनस y कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ? मैं क्या करता हूँ, x माइनस y से मल्टी कर देता हूँ और x माइनस y से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, x माइनस y से x माइनस y कैंसिल हो जाएगा। मेरे को चाहिए था कि इसकी मल्टीप्लाई में x माइनस y, लेकिन वो कहाँ से लेके आऊँ? जैसे मैंने एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन किया था, 2 चाहिए था नीचे, लेकिन 2 कहाँ से लेके आऊँ, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड की, वैसे ही किया, अपना काम बनता भाड़ में जा चलता। मतलब हमें x माइनस y चाहिए तो हमने x माइनस y दे दिया, यहाँ पे x माइनस y चाहिए, x माइनस y से मल्टीप्लाई x माइनस y से। इतनी बात क्लियर है? क्यों किया, कैसे किया, कैसे सोचा, क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो क्यूब रूट ऑफ 28 है, लेकिन आपको क्यूब रूट ऑफ 28 की वैल्यू नहीं पता, ये तो बात क्लियर है कि आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। उसके बाद आपको थोड़ा क्रिटिकल माइंड लगाना होगा, देखना होगा ये कहाँ से आया, कौन है ये, कहाँ से आया, ये ध्यान से देखो कि इस फॉर्मूले में आपको चाहिए x माइनस y। अब x माइनस y चाहिए, लेकिन वो कहाँ से लेके आऊँ, उसी से मल्टीप्लाई कर दी, उसी से क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो देखो ऊपर भी x माइनस y से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी x माइनस y से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात क्लियर है? क्यों किया है इसका मतलब क्या, क्योंकि x के प्लस y के प्लस xy है, इसके साथ x माइनस y जोड़ होता है तो x क्यूब माइनस y क्यूब बन जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, x प्लस y माइनस x माइनस y, x के प्लस y मतलब ये वाली चीज क्या बन गई, x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब। अब ध्यान से देखो यार, x क्यूब किसके इक्वल है, मैं अगर दोनों साइड क्यूब कर दूं तो कितना आ जाएगा, 28। या तो ऐसे कह दो ये क्यूब रूट के क्यूब बन गया, या कह दो दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया, यहाँ पे x क्यूब 28 का क्यूब रूट था, 28 का क्यूब रूट था, उसका अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसी प्रकार जब y का क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा, 27। y का क्यूब क्या आएगा, 27। या तो कह दो क्यूब रूट रखे क्यूब बढ़ गया, ये कह दो दोनों साइड क्यूब कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। आपके पास x क्यूब है, y क्यूब है, x क्यूब माइनस y क्यूब चाहिए, ध्यान से देखो x क्यूब माइनस y क्यूब कितना आ रहा है, 28 माइनस 27 कितना आ रहा है, 1। मतलब नीचे वाली चीज तो कितनी आ गई, 1। मतलब x प्लस y माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, x माइनस y, है ना, तो क्या आ गया, x प्लस y माइनस x प्लस y, x से x कैंसिल, कितना हो गया, 2y, और y देखो कितना था, y कितना था, क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 6। कितना, दोबारा सोचना मुश्किल है थोड़ा सा, दोबारा सोचो। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाए शायद बच्चे ना कर पाए,
लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया शायद अब नाम क्या चीज है। आपने देखा यार x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x, ये बंदा देखा हुआ लग रहा है, किसके साथ आता था ये x माइनस y, तो मुझे चाहिए यहाँ पे x माइनस y, लेकिन x माइनस y कहाँ से लेके आओ, कहाँ से लेके आओ, उसी से मल्टीप्लाई कर दी और उसी से क्या कर दी डिवाइड, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया x क्यूब माइनस, और ध्यान से देखो x क्यूब माइनस y क्यूब कितना आ रहा है, तो ये वाली चीज होगी माइनस थी तो साइन चेंज कर दी, कट होके क्या आ गया 2y, और y कितना था क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 3, तो y की वैल्यू ये क्या है 3, 2 3 यानी आपका 6। तो आपसे इसी स्टेप में डाउट है कि कैसे किया, क्यों किया, कैसे सोचेंगे वगैरह कुछ भी। 15th क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू 3 गिवन है और आपने इसकी वैल्यू फाइंड की, सभी ने क्या स्टेप चूज किया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 3 की पावर -1/3 इस तरह से पुट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लिया, 3 की पावर 2/3 बन गई, क्या करूं इसका, ना 3 की पावर 1/3 पता, ना 3 की पावर 2/3 पता, तो क्या करूं इनका। अब एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x की पावर 1/3 है, x की पावर -1/3 है, यहाँ पे x की पावर 2/3 है, इसका स्क्वायर है, x की पावर -1/3 है, x की पावर -2/3 है, इसका स्क्वायर है। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये a मान लो, ये b मान लो, ये तो उसका स्क्वायर है, ये उसका स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, शायद माइनस ab हो, शायद माइनस ab हो, चेक करूं ab है क्या, ये ab है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है, x की पावर -1/3 और x की पावर -1/3, बेस सेम है, पावर की क्या आएगी ऐड, पावर की क्या आएगी ऐड, तो क्या आएगी x की पावर 0 की तरह 1, और हां ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x की पावर -1, x कितना था 3, यहाँ पे 3 की पावर -1, मतलब 3 + 1/3, 3 एलसीएम 9 + 1, आंसर इज 10/, ये तो आपका सर जी ऐसे भी तो कर सकते हैं, x की पावर 1/3 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हो भाई, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सीख रहे हैं कोई ट्रिक, मतलब कि देखते साथ, मतलब क्रिटिकल माइंड फॉर्मूला लगाओ कुछ, मतलब देखो तो दिमाग चलेगा इससे, ठीक है ना, वो तो ठीक ही है, वो तुम्हारे पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो तो भाई, लेकिन आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए ताकि आपको नई नई चीजें फील हो, आगे से ये चीज फील होनी चाहिए। आपने पता किया, जस्ट ये वैल्यू दिया, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे पास है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, x की पावर 1/3, x की पावर -1/3 है, यहाँ पे x की पावर 2/3 है, वो 1/3 था, ये 2/3 है, ये तो इसका स्क्वायर है, ये x -1/3, ये -2/3, ये तो इसका स्क्वायर है, मैं साथ के साथ लिख दिया a + b, a स्क्वायर + b स्क्वायर, साथ में माइनस, मेरा मन किया a + b, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस, शायद ab हो, शायद ab हो, और मैंने चेक किया सचमुच ab ही था, सचमुच ab, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a2 + b, बस फिर इसी को a + b, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस ab, इसको क्या लिख सकता हूं पूरे को, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इससे ये करके x की पावर 1, इसको से करके x की पावर -1, x की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, और आंसर आपका 10/, प्लस 7, उसमें मेरा क्लिक करेगा बस। 16 क्वेश्चन देखो, 3 की पावर x को 3 की पावर x रखेंगे, 9 को क्या लिखा है 3 की पावर 2, इसको 3 की पावर y, 3 की पावर x, बेस है, मैं ऑब्वियसली बात है, हम पावर को ऐड करेंगे, और 2 और y ऐड नहीं हो सकते, 2 और y ऐड नहीं हो सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, 2 + 5 को आप 2y नहीं लिख सकते, ओके, इधर ध्यान दें, 2 + 5 को आप 2y नहीं लिख सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, y टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं, 2 + y ऐड नहीं होगा, अब बेस है ना, ऑब्वियसली बात है, पावर को इक्वेट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 2+, यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा सिंपल शांति से चल रहा है, 3 की पावर 2, बेस से मैं पावर ऐड, बेस से मैं पावर, यहाँ तो कोई बड़ी बात, आगे 8 को लिखा 2 की पावर
इसको लिखा 2 की पावर y, इसको लिखा 2 की पावर 2 और ऊपर क्या है x। तो क्या आ गया 2 की पावर 3 प्लस y। बेस है ना, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर क्या है 2 की पावर कितना है 2x। 2 की पावर कितना हो गया 2x। अगेन बेस सेम है तो बेस पावर को क्या करोगे आप इक्वेट करो। अब ये दो इक्वेशन बन गई। हमने अब x और y की वैल्यू फाइंड की। किस तरह फाइंड करेंगे ध्यान से देखो ये बन जाएगा x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y। बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप यहाँ पे x की वैल्यू बिना किसी को कुछ कहे बिना कोई टेंशन के x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y। किसी की वैल्यू कहीं पे पुट कर सकते हो। जैसे नैतिक ने किया है यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया। वो भी कर सकते हो। यहाँ से वैल्यू y की निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ से y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। मैंने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू है, क्यों ना मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं। और ध्यान से देखो 3 प्लस y का 3 प्लस y इक्वल टू x की जगह पे क्या आ रहा है 2 प्लस y। तो क्या आ रहा है 3 प्लस y इक्वल 4 प्लस 2y। 4 प्लस 4 प्लस में 4 माइनस में चला जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब जब y की वैल्यू माइनस 1 आ गई अब यहाँ पे y x इक्वल 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 x की वैल्यू कितनी है। मैं हर एक क्वेश्चन करवाने से पहले आपको क्यों कह रहा हूँ कि खुद करो, ताकि भाई आप डिफरेंस चेक करो कि आपकी कमी कहाँ पर हो रही है। इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर आप बेसिक मिस्टेक कर रहे हो तो उसको जड़ से खत्म करो। ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया, पहली बात सभी को ये लिखना चाहिए 9 को 3 पावर। चलो लिख लियो। बेस है ना, पावर को इक्वेट करना हो, मुझे पावर ऐड करनी चाहिए। कहीं तो 2 प्लस 5 को 2y लिख दिया। 2 प्लस 5 2y किस तरह हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ये। चलो कोई बात नहीं, ये बचे x इक्वल टू प्लस 5। यहाँ तक समझ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 ऊपर x। कहीं तो ये फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठा पाई। प्राइम फैक्टराइजेशन इतने क्वेश्चनों में कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। बेस से में पावर को ऐड करो, इनकी मल्टीप्लाई करो। उसके बाद बेस से में बीच में इक्वल है पावर को इक्वेट करो। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या किया कि इन्होंने 2 को डिवाइड में, मतलब यहाँ पे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 को डिवाइड में देखो भाई, 3 प्लस में डिवाइड में किस तरह आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल 2x। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी है, दोनों को सोल्व करना है। किस तरह मर्जी करो। हम कैसे किया, x की वैल्यू 2 प्लस y है, x की जगह पे क्या पुट कर दिया 2 प्लस y। x की वैल्यू कितना 2 प्लस है, x की जगह पे क्या पुट कर दिया 2 प्लस y। सॉल्व करते करते y की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू। समझ में आ गया भी कैसे करना है कैसे नहीं। सिर्फ ये क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका समझो कि कभी भी पहले स्टेप को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई को पावर को इक्वेट करेंगे और प्लस करेंगे, बीच में इक्वल को पावर को इक्वेट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे चीज आ गई, दो इक्वेशन बन गई। इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर दी और वैल्यू आ गई। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन मत समझा करो, उस टाइप के सारे क्वेश्चन समझा करो।